उस दिन शाही दरबार में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे शहर को हैरान कर दिया। जब एक गरीब आदमी दरबार के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो वो मंजर देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि तख्त पर बैठा बादशाह अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। वजीर, अमीर और दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर ये गरीब आदमी कौन था जिसके एहतराम में खुद बादशाह खड़ा हो गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें चंद साल पीछे जाना होगा। बहुत अरसा पहले एक शहर में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला के पास न कोई दौलत थी और न ही कोई जमीन। वो एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था जो शहर के किनारे वाक़ई थी। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी। वो रोज सुबह फजर की नमाज पढ़कर शहर की तरफ निकल जाता और लोगों के छोटे मोटे काम करके अपनी रोजी कमाता था। कभी किसी का सामान उठा देता, कभी किसी बूढ़े की मदद कर देता और कभी बाजार में मजदूरी कर लेता। उसके कपड़े सादा थे और जूते भी पुराने, मगर उसके दिल में अजीब सा सुकून था। अब्दुल्ला हमेशा कहा करता था, रिस्क देने वाला इंसान नहीं बल्कि अल्लाह है। शहर के लोग अब्दुल्ला को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो निहायत ईमानदार और नर्म दिल इंसान था। अगर कोई भूखा मिल जाता तो वो अपनी थोड़ी सी रोटी भी उसके साथ बांट लेता। अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो वो फौरन उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता। इसी वजह से लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। मगर शहर का बादशाह बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज का था। वो बहुत ताकतवर था और अपनी दौलत और ताकत पर बहुत फख्र करता था। उसके महल में सोना चांदी के खजाने थे और सैकड़ों सिपाही उसकी खिदमत में मौजूद थे। मगर उसके दिल में गुरूर भी बहुत था। वो अक्सर कहा करता था, इस शहर में मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक दिन बादशाह ने सोचा कि वो भेस बदलकर शहर का हाल देखे। चुनाचे उसने सादा कपड़े पहने और चंद सिपाहियों के साथ शहर की गलियों में निकल गया। वो बाजारों से गुजरता हुआ शहर के किनारे पहुंच गया। वहां उसने एक अजीब मंजर देखा। एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ था और भूख की वजह से कमजोर लग रहा था। इसी वक्त अब्दुल्ला वहां से गुजरा। उसके हाथ में सिर्फ एक रोटी थी जो उसने अपने लिए खरीदी थी। मगर जैसे ही उसने बूढ़े आदमी को देखा तो बगैर सोचे वो रोटी उसके हाथ में दे दी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे बेटा। ये मंजर वो शख्स देख रहा था जो आम कपड़ों में खड़ा था। वो दरअसल खुद बादशाह था। बादशाह इस मंजर को देखकर हैरान रह गया। उसने अब्दुल्ला को रोका और पूछा, तुमने अपनी आखिरी रोटी भी इस बूढ़े को दे दी, अब तुम क्या खाओगे? अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस अल्लाह ने आज तक मुझे भूखा नहीं रखा वो आज भी मेरा रिस्क देगा। यह जवाब बादशाह के दिल में उतर गया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी तजस्सुस भी पैदा हो गई। वो सोचने लगा, ये शख्स इतना गरीब होने के बावजूद इतना मुतमईन कैसे है? बादशाह ने फैसला किया कि वो इस आदमी को अच्छी तरह परखेगा। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अगले दिन इस गरीब आदमी को शाही दरबार में पेश किया जाए। अगली सुबह शहर में एक अजीब खबर फैल गई। शाही सिपाही शहर के किनारे पहुंचे और अब्दुल्ला की झोपड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने आवाज दी, अब्दुल्ला, बादशाह ने तुम्हें शाही दरबार में तलब किया है। ये सुनकर आसपास के लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि एक गरीब आदमी को दरबार में क्यों बुलाया जा रहा है। मगर असल हैरत तो अभी बाकी थी, क्योंकि जब अब्दुल्ला दरबार में पहुंचेगा तो वहां ऐसा मंजर पेश आएगा जिसे देखकर पूरा दरबार हैरान रह जाएगा। और वही लम्हा होगा जब बादशाह खुद अपनी जगह से खड़ा हो जाएगा। दरबार में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सब लोग हैरान थे कि बादशाह इस गरीब आदमी के साथ इतनी संजीदगी से क्यों बात कर रहा है। वजीर और दरबारी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इसी वक्त बादशाह ने अचानक दरबार में एक सवाल पूछा। उसने अब्दुल्ला से कहा, अगर तुम्हें अचानक बहुत इज्जत मिल जाए तो क्या तुम अपने गुरूर को काबू में रख सकोगे? अब्दुल्ला ने आहिस्ता से जवाब दिया, हुजूर, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और छीन लेने वाला भी अल्लाह है। इसलिए इंसान को कभी हुरूर नहीं करना चाहिए।
ये जवाब सुनकर दरबार में एक बार फिर खामोशी छा गई। बादशाह चंद लम्हों तक अब्दुल्ला को देखता रहा। फिर अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता अपने तख्त से खड़ा हो गया। ये मंजर देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। वजीर, अमीर और सिपाही सब हैरत से खड़े हो गए, क्योंकि बादशाह कभी भी किसी आम इंसान के लिए खड़ा नहीं होता था, मगर आज वो एक गरीब आदमी के एहतराम में खड़ा था। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, दरबार के लोगों, तुम सब हैरान हो कि मैं इस गरीब आदमी के लिए क्यों खड़ा हुआ हूं। फिर उसने दरबार में मौजूद लोगों को हकीकत बताई। बादशाह ने कहा, कल मैं भेष बदलकर शहर में निकला था। मैंने देखा कि यह शख्स अपनी आखिरी रोटी एक भूखे बूढ़े को दे रहा था। दरबार में सरगोशियां होने लगी। बादशाह ने मजीद कहा, इसके पास कुछ नहीं था, मगर फिर भी उसने अपनी रोटी दे दी। फिर बादशाह ने अब्दुल्ला की तरफ देखा और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अमीर लोग देखे हैं, मगर इतना अमीर दिल इंसान कभी नहीं देखा। यह सुनकर दरबार में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। बादशाह ने दोबारा कहा, आज मैं इस आदमी के एहतराम में खड़ा हुआ हूं, क्योंकि असल इज्जत दौलत से नहीं बल्कि इंसान के किरदार से होती है। फिर उसने हुक्म दिया, आज से अब्दुल्ला को शाही मेहमान का दर्जा दिया जाता है और शहर के गरीबों की मदद के लिए एक खास खजाना कायम किया जाएगा। ये सुनकर दरबार में मौजूद लोग हैरान भी थे और मुतासिर भी, मगर अब्दुल्ला के चेहरे पर पहले जैसा ही सुकून था। उसने आज़ी से कहा, हुजूर, मुझे किसी खजाने या इज्जत की जरूरत नहीं। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो शहर के गरीब लोगों की मदद करें। यह सुनकर बादशाह मुस्कुरा दिया। उसने कहा, तुमने आज मुझे एक बड़ा सबक दिया। उस दिन के बाद बादशाह की सोच बदल गई। उसने अपने गुरूर को छोड़ दिया और गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। और अब्दुल्ला की कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग कहा करते थे, वो गरीब आदमी जिसने अपनी आखिरी रोटी दे दी थी, उसी के एहतराम में एक दिन बादशाह भी खड़ा हो गया था। इस कहानी का सबक यह है कि इंसान की असल अजमत उसकी दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि उसके ईमान, सब्र और अच्छे अखलाक में होती है। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है और दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसे ऐसी इज्जत देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर आपको यह सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा।